करिश्मा, वो गार्डन कॉलोनी वाले सिंघाल है ना, उनके बहू की मुंह दिखाई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सी साड़ी पहनूं। ये वाली? हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। अच्छी है ना? छोटी माँ, ये साड़ी अच्छी है, लेकिन आपको पता है ना वो कैसे टाइप के लोग हैं, और खास तौर पे उनकी सास। हाँ, ये तो है। कुछ ना कुछ तो जरूर सुना देंगे छोटी माँ। आप ना मेरे हिसाब से कोई भारी साड़ी पहनिए, जैसे कि ये देखिए, थोड़ा हैवी बॉर्डर है इसका, देखने में भी अच्छी लगेगी। वैसे हैवी है बॉर्डर, पर पहनने में बिल्कुल लाइट है। तो अच्छा है ना, पहनने में भी आसानी रहेगी और वो लोग भी खुश हो जाएंगे। ये सारी बातें बस तुम ही सोच सकती हो। संजू, सुन तो मेरी बात, मेरा इतना सारा काम पड़ा है, कहाँ लेके जा रही है मुझे? नानी, आप आओ तो मेरे साथ, कभी मेरी भी बात सुन लिया करो। तू मेरी बात सुनती है क्या? हाँ, बता सक। कमरा कितना बिखरा हुआ है। अन्या भी ना इतनी बड़ी हो गई है, पर कपड़े दिन भर बस काम काम काम, काम के अलावा कुछ और आता है नानी आपको? कभी ये काम, कभी वो काम, कभी खुद के लिए भी सोचा करो। कुछ फन, कुछ मस्ती, क्रेजी स्टफ। आपको पता है मैं केप टाउन में अपनी फ्रेंड्स के साथ क्या क्या गेम्स खेलती थी? क्या? डिफरेंट हेयर स्टाइल बनाते थे, हेयर कलर करते थे। बस 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 बस, मुझे ये खेल तेरे साथ नहीं खेलना है। मुझे अपने ये काले बाल बहुत पसंद। डोंट वरी नानी, मैं आपके बालों के कालेपन के साथ कुछ नहीं करूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे हेयर स्टाइल बना सकते हैं ना? क्या? ओके। क्या करेगी ये लड़की? पता है, बचपन में मैं अपनी माँ के सारे क्लिप और तरह तरह की सुइयां लगा लेती थी सर में, और कभी कभी तो वो सब लगा के वैसे ही सो भी जाया करती थी। फिर शादी हो गई, धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ने लगी, और पता ही नहीं चला ये सब कब छूट गया। आई नो, मैंने सबसे सुना है, इट हैपेंस। बट आपको पता है नानी, इंसान को ना कभी अपने लिए जीना नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, आप ड्यूटीज पूरी करो, सबका ख्याल रखो, पर कभी कभी थोड़ा सा टाइम ना अपने लिए निकाला कीजिए, क्योंकि उससे आप खुश रहेंगे, और खुद खुश रहेंगे तो सबको भी तो खुश करेंगे ना ऑटोमेटिकली। बोलिए, am I right or am I right? बिल्कुल राइट, सही बात है बेटा। बड़ी बहू, कहाँ हो तुम? माँ जी आई माँ। मैं ये ले बेटा, मैं जल्दी से जाती हूँ। निकाल निकाल ओके ओके ओके। ले पकड़ इसे। चल बेटा, मैं आती हूँ। सुन बेटा। थैंक यू संजू। कम ऑन बेस्ट फ्रेंड। कल रात के लिए भी और अभी के लिए भी। लीजिए माँ, आपके लिए चाय। थैंक यू। पर तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे चाय पीने का मन था? बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको पता लग जाता है कि मुझे क्या खाना है, कहाँ जाना है और मेरा मूड कैसा है। बिना बताए सब कुछ जान जाती हो ना माँ, वैसे ही मैं भी जान गया। ये सब क्या है माँ? मेरी शादी का सामान है। बरसात आ गई है ना, तो फंगस लगने का डर होता है। बस ऐसी सफाई कर रही थी, पल भर में ही सारी यादें आंखों के सामने दौड़ गई। आप लड़कियां कितनी सेंटी होती हो ना माँ। कुछ चीजों के लिए तो सच में बहुत सेंटी होती हैं, जैसे कि अपने आप को दुल्हन बनता हुआ देखने में। यश, कहाँ खोए थे? नहीं, वो जो आपने कहा ना, वो सोच रहा था। तुम ये सब बातें कब से सोचने लगे? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस ऐसे ही। नैतिक, आप बेकार में ही बच्चों की चिंता कर रहे थे। देखा कितने अच्छे से सेटल हो रहे हैं दोनों। पता तो मुझे भी था अक्षरा की हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी
चिंता तो होती है, जाहिर है कि फिर भी मुझे इतनी चिंता नहीं है, लेकिन नक्श की अब भी चिंता हो रही है। और आप निश्चिंत होकर मत बैठ जाइए, अभी सिर्फ पेपर दिया है, रिजल्ट आना बाकी। रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा, आप चिंता मत कीजिए। क्या हुआ? कृष्णा के बारे में सोच रहे हैं? हाँ अक्षरा, मैं जितनी भी कोशिश करता हूँ ना, ध्यान से उसे नहीं हटा पाता मैं। हालांकि जानता हूँ कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है। किसी से बात हुई? हाँ हुई है, एक बिजनेसमैन है, काफी इंटरेस्टेड भी है, लेकिन वो नाम बदलना चाहता है। हमारा कृष्णा कृष्णा नहीं रहेगा अक्षरा। नाम तो सिर्फ कागज पर बदलेगा नहीं, हमारे लिए तो हमारा कृष्णा हमेशा कृष्णा ही रहेगा। तो कल कितने बजे शिफ्ट करना है मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा हेल्प करने के लिए। क्या हेल्प करोगे तुम मेरी? सब, पहले शिफ्टिंग फिर अरेंजिंग। तुम्हें पता है याश, तुम मुझे इतने पसंद क्यों हो? क्यों? क्योंकि तुम हो ही इतने अच्छे, वेरी स्वीट एंड केयरिंग। थैंक्स। और वैसे भी अगर मैं तुम्हारी केयर नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? थैंक्स, आई एम सो लकी, मुझे सब यहाँ पे मिले। सब? या तुम, निक, अरण्या, नानी, एवरीबॉडी सो लविंग एंड केयरिंग। हे बाय द वे, निक से बात हुई एग्जाम के बाद? नहीं, मेरी बात नहीं हुई। मैंने वैसे फोन ट्राई किया था उसका, पर लगा नहीं। ओके, आई होप ही इज फाइन। अच्छा ये बताओ, तो एग्जाम से आने के बाद तुमने क्या किया? मैंने पहले थोड़ा रेस्ट किया, फिर तुम्हें मिस किया, फिर खाना खाया, फिर से तुम्हें मिस किया, फिर हेलो, लगता है सो गई। हे लिसन, तुझे वो फ्रेशर पार्टी का इनविटेशन मिला? ओ या, क्लास ग्रुप पे ना? या, सो मच फन ना, क्लास के बाद पार्टी। उसमें ये भी लिखा था ना कि क्लास में कोई है जो ग्रुप में नहीं है, उससे भी इनवाइट करना। फॉरगेट इट, हम नहीं करेंगे। देयर इज ओनली वन इन आवर क्लास। वो कौन? एनआरआई। लेकिन गाइस, अगर तुम लोग उसको बुलाओगे तो मैं और मेरी फ्रेंड्स नहीं आएंगे। वो बहुत एटीट्यूड दिखाती है एंड वी डोंट वांट कि हमारी पार्टी स्पॉइल हो। ओके चिल यार, हम उसे नहीं बुलाएंगे। अरे मैं ये प्लेस पे गया हूँ, बहुत अच्छी प्लेस है ये। मैं भी वहाँ गई थी मेरे पेरेंट्स के साथ, बहुत मजा आया था। एक्सक्यूज मी, सब लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? और आज सुनना यार। कहा था कि लाइट लंच देते, मतलब मम्मा भी ना। Relax, relax, guys. This is your time. So सब आराम से लंच कीजिए. Sit down, sit down. So, कौन क्या लाया आज खाने में? चने. फ्रूट सैलेड। बाप रे यार, इतना बोरिंग खाना। यार आप लोग कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लाते जिसको सच्ची में खाने का मन करे। बढ़िया कुछ तो अच्छा है। मिस अनन्या, I'm sure इतनी अच्छी खुशबू आपके टिफिन से आ रही होगी। वाओ, sit, sit, sit. वाओ,
That's interesting. So, do you mind if I share? एक बाइट ले लूं? Yeah, sure, sir. Thank you. It's really tasty. Can I have one more? सर पूरा खा लीजिए। मैं तो खा लूंगा, पर आप क्या खाएंगी? क्या आप रेगुलरली इस टाइप का खाना लाती है? तो would you mind it अगर मैं कभी-कभी आपसे टिफिन शेयर कर लूं? Thank you. Thank you, See sir. you. लेकिन आपने अभी तक किसी ग्रुप को ज्वाइन क्यों नहीं किया? बाकी सब लोगों ने तो अपनी अपनी टीम बना ली है ना? पर मिस कौन सी टीम? मुझे कुछ भी नहीं पता सच्ची। क्यों? क्लास में मॉनिटर ने अनाउंस किया था ना? यस मिस, मैंने बताया था। यू कैन आस्क अदर्स। यस मिस, बताया था। यस मिस, बताया था। लेकिन बच्चों, आप लोगों को भी इसको इंक्लूड करना चाहिए था ना? हमने सोचा भी था कि उसको हमारे ग्रुप में लेंगे, बट देन वी थॉट कि वो दूसरे ग्रुप में, एंड वी थॉट ये उनके ग्रुप में है। नायरा, आपका ध्यान कहाँ था जब मॉनिटर ने अनाउंस किया था क्लास में? नायरा, दिस इज नॉट डन। शुड पे अटेंशन इन द क्लास। बट मिस, अब तो सबके ग्रुप बन गए। नायरा किसी भी ग्रुप में नहीं जा सकती। वाओ नमन, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच बेब। ऑर्डर टाइम पर पूरा हो गया, सबको पसंद आया और हमारी मेहनत सफल हो गई। हमारी या तुम्हारी नमन? हमारी मतलब मेरी और नैतिक भैया की। यू नो व्हाट, जो क्लाइंट है ना मिस्टर जारी वाला, बाबूजी बता रहे थे कि नैतिक भैया के बहुत बड़े फैन हो गए हैं। उनको नैतिक भैया का काम बहुत पसंद आया। सिर्फ भैया का नमन, तुम्हारा नहीं? जबकि सारी मेहनत तो तुमने की थी ना। हाँ बेब, लेकिन मेरा काम तो सब गड़बड़ हो जाता ना अगर उस दिन नैतिक भैया हेल्प नहीं करते। इसलिए सारा क्रेडिट भैया को। करिश्मा, आई डोंट थिंक इसमें कुछ गलत है। अगर उस दिन भैया मेरी हेल्प नहीं करते तो सारा काम गड़बड़ हो जाता और मार्केट में हमारा नाम खराब हो जाता। नहीं होता नमन, आई एम श्योर। इससे पहले भी तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई है, तुमने हर एक की सलूशन निकाली। तब तो बाबूजी ने ये नहीं कहा कि वो क्लाइंट नमन का फैन हो गया। नमन, पिछले 10 सालों में तुमने बहुत मेहनत की, उसका क्रेडिट तो तुम्हें नहीं मिला। I mean, I understand कि भैया ने कोई बहुत अच्छी सलूशन निकाली होगी, बट इस तरह उसे हाईलाइट करने की क्या जरूरत है? अब ऐसा कुछ नहीं होगा बेब्स, तुम ऐसे ही टेंशन किया ना सर। हाँ, यहाँ किसी के दिमाग में नहीं आया। एक तो पूरा का पूरा कंसाइनमेंट रिजेक्ट होने से बच गया, ऊपर से क्लाइंट भी इतना खुश कि पूछो मत। एक बिजनेस के लिए जो समझदारी चाहिए वो सब है नैतिक सर में। बिल्कुल सर। अब सर आ गए ना, तुम देखना एक दिन कंपनी का नाम वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ दद्दा जी के टाइम पर था। आप सही कह रहे हैं सर। What happened नमन? तुम्हें मेरी बात बुरी लग गई? हाँ, नहीं कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। देखो नमन, मैं सीधी बात बोल रही हूँ, किसी को अच्छी लगे या बुरी। अमन, अगर यही हाल रहा ना, नैतिक भैया यहाँ के बॉस बन जाएंगे और तुम बस एक एम्प्लॉय बनकर रह जाओगे। You really think so, करिश्मा? मैं तो हैरान हूँ कि तुम कैसे नहीं समझ पा रहे हो ये बातें। अच्छे से ध्यान रखना अपना, समझी? जी नानी। अब चले? 1 सेकेंड, एक चीज तो मैं भूल ही गई। I'll be back. दादी, ये आप लोगों के लिए है। अरे बेटा, क्यों तकलीफ कर रही हो? आप लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया है, तो मेरी साइड से एक छोटा सा गिफ्ट। संजू बेटा, उपहार तो बड़े देते हैं, आप क्यों ले आई? नानू, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये तो एक इट्स जस्ट अ वे ऑफ शोइंग लव। नन्नू, ये आप रखो और इसे सबके साथ शेयर करना, ठीक है? अरे वाह, ये भगवान, संजू ये तू लेके आई है? जी नानी। क्यों? ओह माय गॉड, ये देखो, है ना बिल्कुल मिलते जुलते। अरे मैं लेके आई थी तेरे लिए। डोंट टेल मी नानी, हमारी चॉइस कितनी मिलती है। थैंक यू। अब चले मैडम, मुझे और भी काम है लाइफ में। बेटा, मैं सोच रही हूँ कि मैं भी साथ चलती हूँ। संजू अकेली सारा घर कैसे जमाएगी? मदद कर दूंगी मैं इसकी। कोई जरूरत नहीं है उसकी नानी, I'll do it। हाँ नानी, हम लोग हैं ना साथ में। हाँ, और वैसे भी इसको कौन सा गृहस्थी बसानी है, सिर्फ कपड़े और बुक्स ही तो हैं। और 1000 जोड़ी जूते, 15 किलो ज्वेलरी, और सामान खरीदना आता है तो लगाना भी तो आना चाहिए ना। आई टेक नानी। चीकू, उसने मुझे नहीं कहा है साथ चलने के लिए, मैं खुद जाना चाहती हूँ। इसी बहाने
घर भी देख लूंगी। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जाओ बड़ी बहू, हो आओ। और इतने सारे लोग एक गाड़ी में जाएंगे कैसे? सामान भी है, सूटकेस, बेडिंग। हेलो, हाँ माँ, वो मैं शाम को कर लूंगा, अभी मुझे कुछ काम है। हाँ हाँ, शाम को पक्का। ओके माँ, बाय। यश, नंदी दीदी का फोन था? हाँ, वो घर का कुछ काम था इसलिए फोन आया था। तो बेटा पहले घर का काम कर लो, बाद में चले जाना। नहीं नहीं, वो मैं बाद में कर लूंगा, इतना अर्जेंट नहीं है। यश सुन बेटा, ऐसा कर तू रुक जा, मैं और चीकू साथ चले जाते हैं संजू के। हाँ हाँ, विल मैनेज। यश, इट्स ओके। तुम एक काम करो यश, घर का काम कराओ जा। हाँ, और चीकू जा रहे हैं, सब हो जाएगा। चलें चीकू? ओके नानी। देवयानी। जी भाभी माँ। राजबन्ना कहाँ है? मुझे उसके साथ बाजार जाकर एक आध धार्मिक किताब खरीदनी है। ताऊ जी बाहर गए हैं और आपको किताब खरीदनी है तो अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है भाभी माँ। आप ऑनलाइन भी खरीद सकती हैं या फिर डाउनलोड करके यहीं पढ़ सकती हैं। कंप्यूटर पे? हाँ हाँ, आइए मैं दिखाती हूँ। आइए। ये देखिए, किताब का नाम क्या है? रामचरितमानस। अरे नायरा, कैसा रहा बेटा दिन आपका? बहुत अच्छा था मम्मा। क्या हुआ, इतनी अपसेट क्यों? स्कूल में मन नहीं लग रहा क्या? टीचर्स और फ्रेंड्स अच्छे नहीं हैं? नहीं मम्मा, सब लोग बहुत अच्छे हैं। अभी मुझे ऐसी बातें नहीं करनी है। आई एम वेरी टायर्ड, आई वांट टू स्लीप। ओके? अच्छा, ऐसे ही नहीं सोना, खाना खा के सोना, ठीक है? मैं अभी नहीं दादी, मुझे भूख नहीं है, मैं जा रही हूँ। नायरा, क्या कर रही हो? तो पूरा रूम क्यों फैला रखा आपने मिष्टी? मैं सुबह इतने अच्छे से सब कुछ सेट करके गई थी। अरे क्या हो गया? चलो देखते। हाँ, ये पूरी मेरे सैंडल्स क्यों पहन रखे आपने? मैंने आपको मना किया था ना कि मेरी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना। Why did you wear my sandals? अब रोने क्यों लग रहे हो आप? मैंने कुछ बोला क्या आपको? मारा क्या आपको मैंने? पहले तो मिस्टर आप मेरा काम बिगाड़ते हो और फिर रोने लग जाते हो, जबकि मैं कुछ बोलती भी नहीं हूँ आपको। क्या हुआ नायरा? हाँ, क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मिष्टी, क्या हुआ? क्यों डांट दिया छोटी बहन को? मम्मा आप खुद ही देख लो ना, मैं सुबह रूम इतने अच्छे से सेट करके गई थी और अभी आप देख लो रूम की हालत, एक भी चीज अपनी जगह पे नहीं है। रोज यही होता है मम्मा, मैं सेट करती हूँ, मिष्टी खराब कर देती है। मैं करूँ तो क्या करूँ? What should I do? It's okay नायरा, इतनी छोटी सी बात में इतना रिएक्ट कर रही हो। प्यार से भी तो समझा सकती थी उसे। हमने आज से पहले मिष्टी को कभी नहीं रोका है, कभी नहीं टोका है। अपने रूम में जैसे मर्जी खेलती थी वो, और आज देखिए ना भाभी, अपने ही रूम से उसका फ्रीडम चला गया। नो प्रॉब्लम मिष्टी, आओ हम नीचे जाके खेलेंगे। कब? चलो। वेरी बैड नायरा, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। ये कमरा मिष्टी और तुम्हारा दोनों का है, शेयर और एडजस्ट दोनों को करना पड़ेगा। थोड़ा जिम्मेदार बनो नायरा। कर तो रही हूँ एडजस्ट मम्मा, और कितना एडजस्ट करूँ मैं? और आप जिम्मेदार बनने के लिए मुझे क्यों कह रही है मम्मा? अगर मेरी जिम्मेदारी है इस रूम को साफ रखना, तो मिष्टी की क्या है मम्मा इसे बार बार खराब करना? नायरा, मिष्टी छोटी है ना, तुम बड़ी हो उससे, तुम समझाओ उसे। तुम इस तरह डांटोगी तो बेचारी डर जाएगी, तुमसे दूर चली जाएगी। देखो हम सब जानते हैं कि तुम एडजस्ट कर रही हो, पर तुम बड़ी हो, तुम्हें थोड़ा और एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं बड़ी हूँ दादी, तो क्या ये भी मेरा फॉल्ट है? हमेशा मुझे क्यों कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है? इससे अच्छा तो हम यहाँ आते ही नहीं। थिएटर में मेरा अकेले का कमरा था, किसी के साथ एडजस्ट नहीं करना पड़ता था। सब लोग मुझे बोल रहे हैं। नायरा बेटा, ये भी तेरा खुद का ही घर है और एक दिन तुझे ये पूरा कमरा जरूर मिलेगा बेटा, पर थोड़ा समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा।
ओके अब मुझे नींद आ रही है, प्लीज मैं सो जाऊं। हमेशा मुझे क्यों कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है? इससे अच्छा तो हम यहाँ आते ही नहीं। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।